कि था नामी एक विदर्भ देश, कि था नामी एक विदर्भ देश, भीष्मक नृप उसे का शासक था। हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। आज राजा भीष्मक के 5 पुत्र हैं। सबसे बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी और दूसरे पुत्र का नाम है रुक्मर्थ, तीसरे पुत्र का नाम है रुक्मबाहु और चौथे पुत्र का नाम है रुक्मेश और 5वें पुत्र का नाम है रुक्ममाली। और जो इनकी कन्या है उनका नाम रुक्मिणी। ये रुक्मिणी कौन है? लक्ष्मी। यही लक्ष्मी त्रेता में सीता बनी। और लक्ष्मी का जन्म कहाँ से हुआ? जब समुद्र मंथन हो रहा था वहां से लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। त्रेता में जाके यही लक्ष्मी माँ सीता बनी और द्वापर में यही सीता माँ रुक्मिणी बनी। एक दिन राजा भीष्मक स्नान के लिए सरोवर में गए। स्नान कर रहे थे तो जैसे ही स्नान करके खड़े हुए तो सामने उन्हें एक फूल दिखाई दिया और उसी फूल में उन्हें एक कन्या दिखाई दी। अच्छा, आपने कहीं ये भी नहीं पढ़ा होगा कि लक्ष्मी किसी के गर्भ में आई थी? नहीं आई। सीता जी नहीं आई और रुक्मिणी। तो ये कौन है? ये आदिशक्ति, ये भगवती माँ है। आज राजा भीष्मक ने जैसे ही कन्या को फूल में देखा और दौड़ते हुए गए, उन्होंने कन्या को अपने गोद में लेके छाती से चिपका लिया। कहते हैं चाहे पुत्र घर में 10 हो, अगर पुत्री नहीं है तो आपका कल्याण नहीं है। चाहे आप कितनी भी यज्ञ हवन कर लेना, कितनी भी भागवत करवा लेना, जिस घर में कन्या का विवाह नहीं होता है वो घर बिल्कुल सूना होता है। इसलिए भैया मैं तो कहूंगी चाहे पुत्र 4 हों पर कन्या एक जरूर होनी चाहिए। कोई माता बहनें ऐसी हैं जिनके कन्या नहीं है? एक बार हाथ उठाना। कन्या नहीं है, पुत्र के हैं। किसी कन्या का विवाह हो तो ज्यादा से ज्यादा उसमें दान करना, ठीक है? कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है। सबसे बड़ा दान कन्यादान बताया गया है कि जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे 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 भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। और हाथों की ताली।
जैसा महादान कहाँ होगा। हरि बोल वर कन्यादान जैसा महादान कहाँ होगा। जब बोले हर गोविंद भगवान की। तो कन्यादान से बढ़कर कोई दान नहीं है। आज राजा भीष्म कन्या को अपने घर ले आते हैं, पालन पोषण करते हैं और इनका नामकरण संस्कार कराते हैं। तो नारद जी बताते हैं कि राजा, ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये साक्षात लक्ष्मी का रूप है और ये रुक्मिणी इनका नाम है। धीरे धीरे रुक्मिणी बड़ी होने लगी तो अपनी सखियों के साथ में शाम के समय में घूमने के लिए निकली। सावन का महीना है और सखियों के साथ में आंख मिचोली का खेल खेलने लगी। खेलते खेलते इन्हें अंधेरा हो गया। जब ये घर को चले तो इन्हें रास्ते में साधु संत दिखाई दिए। साधु संत अपने चलते जा रहे हैं, चिमटा बजाते जा रहे हैं और एक गीत गुनगुनाते जा रहे हैं। और सच बताऊं ना, साधुओं से हमें संतों से बहुत ज्ञान मिलता है। क्योंकि एक संत के पास अगर संत की कृपा हो जाए तो संत हमारे माथे की रेखाओं को देख के बता देता है कि इनकी किस्मत में क्या लिखा है। सच्चे संत ऐसे होते हैं। एक बार ताली बजाइए मेघा जी के लिए। मेघा जी, कल विदाई है, पता है ना? तो कल आप यहीं रहेंगी, कहीं जाएंगी नहीं। सुबह आ जाना। और मैं सभी माताओं बहनों से कहना चाहूंगी कि कल सुदामा चरित्र होगा, फिर भागवत जी का पूजन होगा और व्यास विदाई होगी। मतलब जो व्यास जी यहाँ पर विराजमान हैं उनकी विदाई होगी। फिर बाद में रह जाएंगे पंडित जी, क्योंकि यहाँ जब विदाई हो जाती है तो व्यास जी अपने अंतर ध्यान हो जाते हैं और यहाँ रह जाते हैं पंडित जी, जो आपका हवन और भंडारा कराएंगे। तो आप कल सभी माताएं बहनें, और एक बात और कहूं, जिन्होंने 6 दिन तक कथा श्रवण नहीं की है, किसी कारणवश यहां पर कथा श्रवण करने के लिए नहीं आ पाए, तो जिन्होंने कल की कथा श्रवण कर ली उसे 7 दिन का फल मिल जाएगा। तो मैं तो यही कहूंगी सभी माताएं बहनें कल जरूर आएं। और ये कलश वाली माताएं तो मुझे दिखाई नहीं देती, बहुत मैं नजर घुमाती हूँ। कलश वाली माता एक बार हाथ उठाना, कितनी है? देखो देखो, 51 कलश हैं। देखो, है ही नहीं, पता नहीं कहाँ है, कहाँ से पकड़ लाए थे। कहीं परी तो नहीं थी कि कलश उठा के उड़ के चली गई हो। बोली गोविंद भगवान की। तो आज संत महात्मा जा रहे हैं और एक भजन गुनगुना रहे हैं। जगत के रंग क्या देखे, तेरा दीदार काफी है। जगत के जगत के रंग क्या देखे, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखे, तेरा दीदार काफी है। ओ जगत के रंग क्या देखे, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किसी किसी से, तेरा एक प्यार काफी है। और करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक
जी के लिए ताली बजा दोनों हाथों की और कह दो, करूं मैं प्यार किस किस से ठाकुर, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको, नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले ढंग दुनिया के। अब कैसे? ये दुनिया बार बार रंग बदलती है। कैसे? बुरा मत मानना, मैं तुमसे नहीं कह रही, उन दुनिया वालों से जो इंसान हो करके इंसान से नफरत करते हैं। तो रंग बदलता है इंसान, इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूं। और क्या कह रही हूं? चली जाऊं मैं वृंदावन, चली जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। ओ जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दोनों हाथ उठा के ताली बजाओ। काफी है। एकदम सीधे हाथ करो, सीधे वाले।
जगत की झूठी प्रीति से ये आंखें भर गई मेरी, जगत की झूठी प्रीति से ये आंखें भर गई मेरी। अब आंखें कैसे भर गई भैया जी? जब कल हम कह रहे, थोड़े थोड़े से चलते रहो, बंद क्यों कर? जब कल हम कह रहे थे भैया कथा करवा लो, अब समय बहुत ज्यादा है, यहाँ पे करवा लो, कह रहे थे ना, हाथ जोड़ रहे थे हम। आप क्या कह रहे थे? नहीं नहीं जी नहीं, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, हम तो 2 दिन बाद ही जाने देंगे। हमने कहा हमारी मजबूरी है। नहीं जी नहीं। अब ये प्यार कौन सा है? ये प्यार कौन से वाला है? दिल वाला प्यार है, ये दिखावा है। मेरे को कहीं लगा था कि दिखावा है। जगत की झूठ